काबा, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल, दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ये शांति और एकता की एक खास जगह है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसका इतिहास जितना पाक है उतना ही उथल-पुथल भरा भी रहा है। ये सवाल सुनकर ही अजीब लगता है ना। भला कौन इतनी पाक जगह को निशाना बनाने की सोच भी सकता है? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। इतिहास की किताबें बताती हैं कि काबा पर हुए सबसे भयानक हमलों में से ज्यादातर किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद मुसलमानों ने ही दूसरे मुसलमानों के खिलाफ किए थे। तो चलिए, काबा के इतिहास की उन बड़ी घटनाओं और हमलों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। हम इस्लाम से भी पहले के दौर से शुरू करके आज के दौर तक आएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस्लाम के आने से पहले हुए एक बहुत ही मशहूर हमले से। 60,000, जी हाँ, ये वो तादाद थी जो अबरा नाम का शासक अपने साथ लेकर मक्का पर चढ़ाई करने आया था। 60,000 सैनिक और साथ में विशाल हाथी, और मकसद सिर्फ एक था, काबा को गिराना। लेकिन ये हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। कहते हैं एक चमत्कार हुआ और अब्राह की पूरी सेना तबाह हो गई, जबकि काबा को एक खरोच तक नहीं आई। ये घटना एक मिसाल बन गई। अब यहाँ से कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। अब तक हमला बाहर से हुआ था, लेकिन अब हम उन हमलों की बात करेंगे जो मुस्लिम दुनिया के अंदर से ही हुए। ये वो दौर था जब सियासत मजहब पर हावी हो रही थी। उमैयद राजवंश ने मक्का पर 2 बार घेरा डाला और दोनों बार निशाना एक ही था, उनके सियासी दुश्मन अब्दुल्ला इब्न अल-जुबैर। पहली घेराबंदी हुई 683 ईस्वी में, जब खलीफा यजीद की फौज ने गुलेल से पत्थर बरसाए और काबा में आग लग गई। फिर 10 साल भी नहीं बीते कि 692 ईस्वी में अल-हज्जाज इब्न यूसुफ ने फिर से गुलेल से हमला किया। इस बार काबा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा और अल-जुबैर भी मारे गए। अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न अल-जुबैर की मौत के बाद उनकी मां अस्मा बिन्त अबी बकर ने हज्जाज से ये जो दमदार बात कही थी, वो आज भी उस दौर के दर्द को बयां करती है। चलिए अब इतिहास में और आगे बढ़ते हैं। अगर उमैयद के हमले बुरे थे, तो अब हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वो शायद इतिहास की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। ये है काबा के पवित्र काले पत्थर की चोरी की कहानी। साल था 930। करमाती नाम के एक चरमपंथी गुट ने हज के दौरान मक्का पर हमला बोल दिया। उन्होंने हजारों हाजियों को बेरहमी से मार डाला, उनकी लाशों को जमजम के पाक कुएं में फेंक दिया, और इतना ही नहीं, वो काबा का दरवाजा और उसका सबसे पवित्र हिस्सा यानी काला पत्थर उखाड़कर अपने साथ ले गए। और आपको पता है, वो काला पत्थर कितने वक्त तक काबा से गायब रहा? पूरे 22 साल तक। जरा सोचिए, 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक हाजी उसके बिना ही काबा का तवाफ करते रहे, जब तक कि उसे वापस नहीं लाया गया। ये सब सदियों पुरानी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन काबा पर हमलों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब हम आते हैं 20वीं सदी में, एक ऐसी घटना पर जो साबित करती है कि ये मसले आज भी जिंदा हैं। 1979 में इस घेराबंदी का मास्टरमाइंड था जुहेमान अल-उतैबी। वो अपने 500 साथियों के साथ मस्जिद में घुस गया और उसने एक अजीब दावा किया कि उसका साला ही वो मेहदी है जिसका दुनिया को इंतजार है। और बस इसी दावे के साथ 2 हफ्तों तक चलने वाला एक भयानक संकट शुरू हो गया। तो जुहेमान की मांगें साफ थीं। पहली, पश्चिमी देशों से सारे रिश्ते खत्म करो। दूसरी, अमेरिका को तेल बेचना बंद करो। और तीसरी, सऊदी के राजा अपनी सत्ता उसके बताए हुए मेहदी को सौंप दें। ये संकट पूरे 2 हफ्ते चला। आतंकवादियों ने मस्जिद पर कब्जा किया, हजारों लोगों को बंधक बना लिया। सऊदी सेना ने जब पहली बार हमला किया तो वो नाकाम रहे। फिर एक खास फतवा जारी किया गया कि मस्जिद के अंदर बल प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद फ्रांसीसी और पाकिस्तानी सलाहकारों की मदद से सऊदी सेना ने मस्जिद पर धावा बोला और इस घेराबंदी को खत्म किया। तो इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखने से क्या पता चलता है? चलिए इस लंबे और अक्सर हिंसक रहे इतिहास के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन 1400 से ज्यादा सालों का इतिहास दिखाती है। अब्राह के हमले से लेकर उमैयद की घेराबंदी, फिर काले पत्थर की चोरी और आखिर में 1979 का संकट, एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। तो सबसे अहम बात क्या है? वही चौंकाने वाला सच जिससे हमने शुरुआत की थी। काबा पर हुए 5 बड़े हमलों में से 4 हमले सत्ता और सियासत के लिए मुसलमानों ने ही दूसरे मुसलमानों के खिलाफ किए थे। तो ये इतिहास हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है
कि जब आस्था और सियासत आपस में टकराते हैं तो सबसे पवित्र जगहें भी जंग का मैदान बन सकती हैं। ये हमें विश्वास, शक्ति और संघर्ष के पेचीदा रिश्ते पर सोचने पर मजबूर करता है।